गोपाल यानी गायों का रखवाला, गायों को पालने वाला, गायों का रखवाला। और भगवान श्री कृष्ण भी 11 साल और 52 दिन गोचारण करियो और मेरी बात ने अटल राखी, पूरी करी। हमें तो सज्जनों पूरे गांव में प्रचार हो गया, श्रीकर छोटो सो लड़कों ने महादेव जी दर्शन दिया, यूं योन ब्यों व्योन प्रचार हो गया। राजा तक बात पहुंची, राजा ने कहा ऐसा भक्त है तो मैं भी महादेव का भक्त हूँ, मारी एडे छोरे ने देखनो, एड़ा ने दर्शन करा तो अपनो जीवन धन्य हो जाए। उन्हें छोरे ने बुलायो, लोग देखियो कोई हाई फाई छोरो वेला, छोरो लई ऊंची ऊंची धोती पहनड़ो, गाँव रो लकड़ी लेना आयो। सभा में लोग बैठा, और भी बहुत सारे मंत्री, महामंत्री, सेनापति बैठे। राजा चंद्रसेन शंकर जी का भगत था, उसने कहा आओ बेटा श्रीकर, क्या तूने दर्शन किया? बोले हाँ दर्शन किया। बोले दर्शन किया तो हम तुझे गिफ्ट देना चाहते, सोना चांदी वगैरह देने के लिए घोषणा करी, पर कुछ लोगों को आपत्ति हो गई। दुनिया में कई तरह के लोग हो गए, माइंड फिर गयो। तो एक छोरे ने देखो ते होना चांदी देवे राजा साहब, तो कहो नहीं राजा साहब हुक्म यूं नहीं चले, आप वो कहो और मान ली बात ने, यूं कोई थोड़ी छाप पड़े, भगवान मिलिया कि नहीं मिलिया, इन्हें कहो कि सबूत दे। राजा कहो सबूत है तारे कने? वो कहो सबूत, भगवान ने दर्शन रो कोई सबूत कठे, मारे आंखों में आंसू है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बस यही सबूत है और कोई सबूत नहीं है। मैं क्या कहां से आपको सबूत दूं? पर सभासद वाला सब सबारा लोग आवे क्या कि सबूत देवे तो होना चांदी मिले, और मैं माना कि वास्तव में वो भगवान का दर्शन कर जाए। तो चंद्रसेन ने कहा श्रीकर बेटा चिंता मत कर, भगवान का दर्शन तूने किया, भगवान रो सच्चो भक्त है तो डर मत, जो भी थारे सार करो सबूत मांगे वो तू देवने वास्ते तैयार हो जा। और भगवान अपनो वचन पूरो करेला, भगवान में श्रद्धा राख। राजा चंद्रसेन श्रीकर के पक्ष में खड़ा हुआ और जो सभा में बैठे थे उनसे कहा कि बोलो क्या सबूत चाहते हो, जो सबूत चाहते हो वो मेरा ये श्रीकर बेटा देगा, बोलो तुमको क्या चाहिए। और उन्हीं समय सज्जनों सभा में बैठा लोग कहो कि एक ही बात, अभी अभी इसी सभा में राजमहल में हनुमान जी की झांकी होनी चाहिए, अगर हनुमान जी की झांकी होती है तो हम मानेंगे कि वास्तव में तूने महादेव का दर्शन किया है, नहीं तो नहीं। हनुमान जी ने प्रकट करान बता दे। चंद्रसेन क्यों, चलो बेटा करो प्रार्थना। श्रीकर कहो मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, मैं महादेव जी रो भगत एक हनुमान जी ने बुलाओ। महादेव जी ने तो बड़े जाना पहचाना है, हनुमान जी ने तो हमारे कहने मोबाइल नंबर ही नहीं है, कोई कांटेक्ट नंबर ही नहीं है, हनुमान जी को मैं कैसे बुला सकता हूं, अपने कोई जान पहचान नहीं, ये तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है मेरे साथ। चंद्रसेन ने कहा बेटा हनुमान जी कोई दूसरे नहीं है, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी का ही तो अंश है, 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी तो हैं, तो 11 अवतार हैं शंकर जी के, उसमें हनुमान जी भी तो हैं, इसलिए वो एक ही माया है, एनर्जी तो एक ही है, इसलिए मन में शंकर जी का ध्यान करना और ऊपर से हनुमान जी का नाम लेना, प्रार्थना पक्की होगी, श्रद्धा पक्की होगी तो भगवान शंकर हनुमान के रूप में भी दर्शन देंगे, तू प्रार्थना तो कर। उसने प्रार्थना करना शुरू किया, चंद्रसेन ने भी प्रार्थना करना शुरू किया। सज्जनों हनुमान जी को याद किया। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वर्णहु रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीनों लोक उजागर राम दूध तुरंत बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंड विदेशा।
हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। प्रेम से बोलिएगा। हनुमान जी को याद रख करके जरा ये एक अनुष्ठान जैसा ही है। हनुमान चालीसा तो कलयुग के अंदर एक जीता जागता परमात्मा को प्रसन्न करने का और अपने आप में एनर्जी भरने का बहुत गजब का माध्यम है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर देखो चरित्र सुनिधे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि रंग जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सहारे, लाय सजीवन रतन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरत सम भाई। शनिवार भी है आज। रोज सगावे, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम शेष बदन तुम रोज सगावे, अस कैसे पति कंठ लगा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित गौरीसा, जम कुबेर दिक्पाल कहाने, कवि गोविंद कहि सकै कहानी, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन बरवानो, लील्योताय मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका में मोहमाई, जलधि लांग गए अजर जनाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, हो नन आज्ञा बिनु बलिहारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आवे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जग नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावा, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चिंतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव गिनाई, जो सत्य बात पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साधी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में लीन, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसव स्वरूप, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, पति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय, बोलो श्री पवन सुत हनुमान की जय।
जैसे ही हनुमान जी का स्मरण किया सज्जनों, और उसी वक्त हनुमान जी का स्मरण करते ही उसी सभा में भगवान शंकर जी के ही अंशावतार रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हो गया। जो ही हनुमान जी प्रकट हुए, सारा सभा में जका लोग हावे हनुमान जी का दर्शन करिया। सारे के सारे लोगों ने दर्शन किया, श्रीकर ने भी दर्शन किया। हनुमान जी आ गए, चरणों में गिरा, चंद्रसेन भी गिरा श्रीकर हनुमान जी के चरणों में, लेकिन बाकी लोग श्रीकर के चरणों में। श्रीकर ने कहा ऐसा मत करो, आप हनुमान जी को प्रणाम करो। उन्होंने कहा हनुमान जी का दर्शन तेरी वजह से हुआ है श्रीकर, इसलिए तू हमारे लिए पूजनीय है। हनुमान जी तो है ही, पर श्रीकर ने कहा नहीं, ये तो आप लोगों का उपकार है, आपने आज हनुमान जी का भी दर्शन करा दिया। पहला शिवजीरा कर लिया, अब हनुमान जीरा कर लिया। अब तो सज्जनों पूरे नगर में बात ही बात फैल गई, श्रीकर जड़ो कोई भगत नहीं। पूरे नगर में चंद्रसेन राजा भी महादेव का परम भक्त, वो रोज जाता मंदिर में पूजा करता, श्रीकर भी पूजा करता। गांव भर के लोगों को कहा कि आप भी भगवान की पूजा करो, भगवान दर्शन देगा। छोटा छोटा बच्चा, बहिना, माता पिता सब लोग रोज महादेव जी की पूजा करवा लग गया। एक अलग ही दुनिया बन गई अब तो उज्जैन। सब लोगों में यही भाव भगवान की भक्ति का। अब गणा भगत बन गया सज्जनों, तो एड़ा लोग भी तो हुए जगह के मौका देके। तो एक रतन सेन एक डाकू था, डाकू, तो उन्हें ठा पड़ियो कि अठे उज्जैन नगर रा लोग सब रोज महादेव की भक्ति वास्ते मंदिर चला जावे, घर बार छोड़न। तो बोले बढ़िया मौका है, हम उनके घरों को लूट ले। तो वो अपने दल बल के साथ आया, लूटपाट मचाई नगर में, लूटपाट करी सो करी। मंदिर में आया और मंदिर में चंद्रसेन राजा बैठा भक्ति भाव में महादेव का अभिषेक कर रहा था। उसको धमकाया और कहा चंद्रसेन ये बंद करो भक्ति पूजा, वरना हम तुम्हें मार देंगे। चंद्रसेन डरा नहीं, तलवार लटकाई, मौत की तलवार लटक रही है चंद्रसेन के सर पे। लेकिन फिर भी चंद्रसेन घबराया नहीं और चंद्रसेन ने महादेव से कहा है महादेव मैं तो आपकी शरण में आया हूं, मुझे मालूम है मैं नगर का राजा नहीं हूं, राजा तो आप हो, सारी दुनिया का संचालन आप करते हो, तो क्या आप उज्जैन नगर को नहीं बचाएंगे? क्या आप मुझे नहीं बचाएंगे? और भगवान मैं तो तुम्हारी पूजा करते करते आज बलिदान दे दूंगा, लेकिन नाक मेरी नहीं नाक आपकी कटेगी। लोग कई के लो भक्ति करे जगह आ हालत हुए, लोग क्या कहेंगे? इसलिए हे महादेव मैं मानता हूं कि मेरे सर के ऊपर काल है, पर सामने कालों का भी काल महाकाल बैठा है, मुझे घबराने की क्या आवश्यकता है? अब तेरे हवाले मेरी जिंदगी की ये नैया है। और जैसे ही सज्जनों चंद्रसेन ने प्रार्थना करी, महादेव तक प्रार्थना पहुंची और उसी वक्त परमार्थ के भाव से की गई प्रार्थना महादेव ने स्वीकार कर ली और भगवान महादेव उन्हीं समय उन शिवलिंग ने मई प्रकट होया है। डाकू लोग जो आए थे उनका उद्धार कर दिया और चंद्रसेन से कहा कि बोलो चंद्रसेन क्या चाहते हो? कहा कि बाबा यही चाहता हूं कि आप अपना ये महाकाल का तेजोमय रूप इस शिवलिंग में प्रतिष्ठापित कर दे, ताकि आज के बाद उज्जैन नगर की सुरक्षा का ये सारा जिम्मा आपके हाथ में हो। हम तो केवल आपके दास हैं, असली नगर के सम्राट तो आप हैं। और सज्जनों उन समय महाकालेश्वर भगवान आप रो तेजोमय रूप उन्हें प्रतिष्ठापित कर दियो और उन ज्योतिर्लिंगों नाम हो गयो बोलिए श्री महाकालेश्वर महादेव की जय। वो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बना सज्जनों, और आज भी उसकी बड़ी गजब की महिमा है। महाकालेश्वर महादेव जहां भस्म आरती होती है, अभी तो बंद हो गई है, सरकार ने बंद कर दी है, लेकिन ऐसा बरसों तक होता रहा और महादेव को भस्म बहुत प्रिय है, इसलिए वो भस्म वहां पर ताजा मुर्दे की भस्म महादेव के उस ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाई जाती है। महाकालेश्वर भगवान जिनके दर्शन का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है, मैंने 2 बार दर्शन किए हैं महादेव जी के, महाकालेश्वर भगवान के, बहुत ही अद्भुत दर्शन है सज्जनों। और ये सारे ज्योतिर्लिंग अपने आप में एनर्जी से भरे हुए हैं, इसलिए वहां जाने से दर्शन करने से अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। 3 ज्योतिर्लिंग की कथा संक्षेप में मैं आप लोगों ने सुनाई।
समय अपने कने बहुत कम है, इन वास्ते समय घणो चाहिए। लेकिन कल का एक अंतिम सत्र हमारे पास में है और उस सत्र में महादेव की कथा को हम लोग सुनेंगे और कुछ बातें विशेष तौर से मुझे कल कहनी है, क्योंकि कल संडे का दिन है और युवा लोगों के लिए एक अलग से संबोधन मेरा होता है कथा में। तो मैं आप लोगों को, जो युवा लोग कल आएंगे उनके लिए, लड़के लड़कियों के लिए मैं अलग से आप लोगों को बातें बताऊंगा, वो मुझे करनी है। समय पे आना कल, क्योंकि कल कथा जल्दी शुरू हो जाएगी। कितनी बजे शुरू होने? 4 बजे, 3 बजे, वो भी बता दूंगा। हाँ, तो 3 बजे कथा शुरू होगी। कल कथा का जो समय है वो 3 बजे का है, क्योंकि काले छुट्टी रो दिन है और काले भरपूर आनंद जितो थोड़े लेड़ो भी तो ले लो। काले कॉलेज री भी छुट्टी है हो, तो ग्राउंड भी अपने पूरे दिन रे वास्ते काले अवेलेबल रहेला। इसलिए कल सवेरे से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। सवेरे 8 बजे तो योग शिविर होगा, यहाँ पे इसी स्थान पे होगा। मैं स्वयं आप लोगों के सामने योगा करूँगा और आसन वगैरह सब करेंगे, मैं खुद करूँगा, आपने भी हमारे साथ साथ करना है। और छुट्टी रो दिन है तो बच्चे भी आ सकते हैं, बच्चियाँ भी आ सकते हैं। युवाओं के लिए तो वो खास शिविर है, इन वास्ते योग शिविर वेला 8 बजते ही, बिल्कुल ठीक 8 बजते ही आपने अठे उपस्थित हो जानो है। समय सार हो, कथा में लेट सेट हो जाओ तो चाले, पर योग में लेट मत हो जाओ। बिल्कुल 8 बजते आ जाना है आपको। योग शिविर होगा, माता बहना भी आ सके हो, थोड़े कोई रुकावट नहीं है, थे भी आ सको। और योग के बाद में गुरु मंत्र का सत्र होगा। 3 बजे फिर कथा शुरू होगी और उसमें कथा और उसके अलावा कुछ बातें और भी, और जो ज्योतिर्लिंग है संक्षेप में हमें सुनेंगे और प्रभु चरणों में उसे समर्पित करेंगे। कल कथा विराम की ओर जाएगी। संतों से ऐसा सुना है कि कथा में कोई व्यक्ति पूरे दिन, सब दिन नहीं आ पावे, लास्ट दिन आ जाता है तो उसको आधी कथा सुनने का लाभ मिल जाता है। पूरी तो नहीं, पूरी तो जो होनी वो नहीं मिले, पर लास्ट दिन री कथा आधी कथा रो लाभ मिल जाया करे। तो आज दिन तक जका नहीं आया, घरे बेटा माचा तोड़ता रहा, वाने को ठाला बुला हमें तो आ जाओ, लास्ट दिन है, फाइनल मैच है ये तो देखो। और बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, उसका स्पेशल लाभ मिलने वाला है, तो वो लाभ हम लोग लेंगे। आइएगा, जय जयकार बोलिए। श्री उमापति महादेव की जय, सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण मिल जाए, राम नाम रटते रहो, जब लग गठ में प्राण, कभुक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। एक बार एक आदमी महाराज कने गियो और क्यों को माने कोई एक एड़ो मंत्र दे दो जको राम रो नाम भी ले लू और काम भी कर लू। जन महाराज बुने एक मंत्र दे दियो, बम बम भोलेनाथ। जन वो क्यों मंत्र, जन महाराज क्यों बम बम भोलेनाथ। जन वो क्यों ठीक है। हम वो सीधो खेत में गियो और हल खड़ने लाग्यो, तो हल खड़े तो भी केवे बम बम भोलेनाथ, हल उठावे तो भी केवे बम बम भोलेनाथ। दोपहर समय बुनी लुगई बातों लेन आई, बाता में समझो शहर में टिप्पण कया करे और गांव में बातों कया करे। वह बातों लेन आई और क्यों को ओ भवरियारा पापा रोटी जीम लो। जन वो क्यों को बम बम भोलेनाथ। लुगई दी क्यों कही हो, लुगई दी क्यों रात रा कटी बारे गया हेला, जको कटी भूत तो नहीं लागो। हम वो रोटी जीमने बैठो तो रोटी जीमे तो भी केवे बम बम भोलेनाथ। रोटी रो निवाड़ो लेवे तो भी केवे बम बम भोलेनाथ। हम वो रोटी जीमने उठियो चलू करियो और पाछो हल खड़ने लाग्यो, तो हल कोई बाटू टकरी जियो,
तो आव ने ठाई है। हल ने भटू निकलने वास्ते कितनी मेहनत करनी पड़े। हम वो बेटन जोरू निकलने लाग गयो तो हल बोलियो खड़खड़ खाड़ खपिंदा हो। हमें वो तो मंत्र भूल गो है ओ मंत्र जपन लाग गो। खड़खड़ खाड़ खपिंदा हो, खड़खड़ खाड़ खपिंदा हो। लुगाई दे क्यों पहला तो एक ही भूत लगड़ो हो। हम डबल लागा दिके लुगाई तो बातों लेन दौड़ी गरे। हम बोलारे मंत्र जपे। खड़खड़ खाड़ खपिंदा हो, खड़खड़ खाड़ खपिंदा हो। तो ऊपर शिवजी और पार्वती जी निकल रिया हा। पार्वती जी शिवजी ने क्यों कि शिवजी मैं नाम तो घणे ही सुनिया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, बम बम भोलेनाथ, अगड़ बम नाथ, पर ओ किनो नाम है। शिवजी क्यों को नाम तो मारो ही है। पार्वती जी क्यों को नाम आपरो नहीं हो सके। शिवजी क्यों को मारो ही है। पार्वती जी क्यों मने विश्वास नहीं होवे। शिवजी क्यों विश्वास नहीं हो तो जा पूछन आजा। जब तक मैं इन खाड़ा में बैठो हूँ पार्वती जी की और क्यों को ओ भाई साहब किना नाम जपो हो। वो क्यों खड़खड़ खाड़ खपिंदा हो। पार्वती जी क्यों किना नाम जपो हो। वो क्यों खड़खड़ खाड़ खपिंदा हो। पार्वती जी दे क्यों को तो बोले ही कोनी। पार्वती जी बलदार सामने खड़ी होगी। बलदार ने पकड़ लिया और क्यों को भाई साहब किना नाम जपो हो। वो दी क्यों पहले तो बा माई लुगई नाम बुलाने की कोशिश करी पर आ केड़ी है। जब तक मैं नाम बोलूं वो मंत्र भूल जाऊं। पार्वती जी क्यों को भाई साहब किनो नाम जपो हो। वो रिया बल तो क्यों का नाम किनो जपूं थार धनी रो नाम जपूं। पार्वती जी देखियो शिवजी सही कहवे नाम तो हमारे धनी रो ही है पर एक बार पूछ ला तो खरी कि मारो धनी है कटे। पार्वती जी क्यों मारो धनी है कटे। वो क्यों वो पड़ियो खाडम जा देखिया। पार्वती जी गी और शिवजी जान क्यों शिवजी बे हमें आपने जान लिया है उन्हें आप दर्शन दो। तो भगवान भावरा भूखा होवे। भगवान खुद क्यों है भाव का भूखा हूँ मैं भाव ही बसार है। भाव से कोई मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। बोलो सद्गुरुदेव की। बहुत सुंदर आप सुन रहे थे घनश्याम जी के द्वारा प्रवचनों का लाभ। आइए गुरु कृपा सेवा समिति जो विशेष तौर से प्रतिवर्ष जिनका लाभ इस आश्रम के प्रति रहता है 2-4 भक्तों का मैं नाम बोलूँगा और फिर आरती की तरफ बढ़ेंगे। आरती के बाद में कल का सत्र विशेष तौर से कल जो है नाम है लिखोड़ा ठीक है कुछ नाम यहाँ से ठीक है यहाँ से बोलेंगे। हमारे बीच में तिरुपति जहाँ कृपाराम जी की बहुत अनूठी कथा का आयोजन सभी भक्तों ने मिलकर के समिति गुरु कृपा सेवा समिति ने किया था। उसमें से प्रतिवर्ष आश्रम से भी जुड़े हुए हैं। आश्रम में योगदान प्रतिवर्ष आता है और टीन शेड अभी जहाँ बना उसमें भी उनका योगदान है। रूप जी देवासी पधारे जल्दी से। हमारे बीच में बेंगलोर से आए हुए जिनका योगदान टीन शेड में भी है आश्रम में भी प्रतिवर्ष रहता है। गुरु पूर्णिम को ये सभी उपस्थित रहते हैं वहां पर। श्री पधार जाए श्री नेमाराम जी देवासी, श्री गंगाराम जी देवासी, श्री दुर्गाराम जी देवासी जो प्रतिवर्ष इनका योगदान आश्रम में रहता है।
रूप जी के लिए बहुत बहुत ताली बजाते स्वागत करेंगे। इनका योगदान प्रतिवर्ष आश्रम में रहता है और अनूठा योगदान रहता है। हर कार्य में फोन करके कहते हैं गुरुजी कहीं भी सेवा हो नाम लिख देना। तो रूप जी देवासी तिरुपति बालाजी गांव खोखरी। कुछ नाम हमारे बीच में डार्विन जी बोलेंगे, जिनका नाम जो प्रतिवर्ष आश्रम पर समर्पित है। विशेष योगदान गुरु पूर्णिमा का उनकी तरफ से रहता है और एक एक महीने की सेवा उनकी तरफ से होती है। सभी स्वागत के योग्य है। नाम बोला जाए, पधारे। हेलो, मैं जिनके नाम ले रहा हूं वो बहुत ही भाग्यशाली नहीं बल्कि बहुत ही सौभाग्यशाली है, जिन्हें आश्रम सेवा का ये बहुत ही सुनहरा लाभ मिलता है। देखिए, 1 महीने का खर्च है, ये जिनके नाम में ले रहा हूँ 1 महीने का खर्च है। वहाँ गुरुदेव भी प्रसादी लेते हैं, कृपाराम जी महाराज भी प्रसादी लेते हैं, आश्रम में संत महात्मा आते रहते हैं, वो भी प्रसादी लेते हैं। जितने बच्चों की वहाँ पर पढ़ाई होती है वो भी उसमें शामिल है। जो भी स्टाफ है, जो भी भक्तगण आते हैं, जैसे चेन्नई से कोई जाता है वहाँ पर प्रसादी लेते हैं, वो भी उस महीने में शामिल है। तो ये बहुत ही सुनहरा लाभ है। वैसे तो वहाँ नाम लिखवाने वालों की लाइन लगी रहती है, बहुत कई जनों का, भक्तजनों का तो नंबर ही नहीं आता है, लेकिन 10-12 साल से ये निरंतर जुड़े हुए हैं। वहां पर कितने ही अनगिनत भक्त आते हैं कि गुरुदेव अब की तो हमारा नाम आना चाहिए, हमें भी एक बार सेवा का मौका दो। लेकिन हमारे चेन्नई के जो भक्त हैं वो डटे हुए हैं कि गुरुजी जब तक हम हैं तब तक तो इस आश्रम सेवा में हमारा ही नाम रहेगा। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे उन सभी चेन्नई के भक्तों के लिए जो गुरुजी की उस आश्रम सेवा से जुड़े हुए हैं। मैं ससम्मान मंच पे आमंत्रित करता हूं, जैसे ही मैं नाम लूं आप उनके ताली बजाकर उनको आशीर्वाद देते रहें, उनका अभिवादन करें, उनका हौसला बढ़ाएं। मैसेज रामदेव ग्रुप तेजाराम जी गांची साहब मंच पे पधारे। श्रीमान मोहनलाल जी खत्री साहब, मैसेज मोहनलाल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। श्रीमान छैल सिंह जी राजपुरोहित साहब डकात्रा। श्रीमान जोग सिंह जी राजपुरोहित बैरट मदुराई। श्रीमान कस्तूर जी गांची साहब तगतगढ़। श्रीमान जोईता राम जी गांची मनादर। मैसेज स्वास्तिक पेंडवाल चेन्नई। श्रीमान अशोक जी रावल गुड़ा बालोतान। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी शैन निम्बाज। श्रीमान गोपाल जी प्रजापत मोदरा। श्रीमान शावड़ा राम जी राजपुरोहित साहब सोमता। श्रीमान दलाराम जी माली शिरोई। श्रीमान रूपा राम जी देवासी साहब तिरुपति। श्रीमान ये सब हमारे आश्रम परिवार से जुड़े हुए हैं। आप सबसे निवेदन करूंगा पुनः एक बार इन हमारे सभी भामाशाहों के लिए जोरदार तालियां, जो बहुत ही सुंदर गुरुदेव के चरणों में अपनी सेवा देते हैं। वास्तव में बहुत ही अनूठा और ये सुंदर लाभ है। जो भाग्यशाली होते हैं ना, उनको ही ऐसा मौका मिल रहे हैं और 10 साल से ये निरंतर सेवा दे रहे हैं। मैं भोलेनाथ की असीम कृपा इन पर बनी रहे, भगवान राजा रामचंद्र की इन पर कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे। इनके लिए इतना ही कहूंगा कि किसी को फूल मिले, किसी को फूलों का हार मिले, किसी को फूल मिले, किसी को फूलों का हार मिले, किसी को गुल मिले, किसी को गुलिस्ता मिले। हमारे इन सभी चेन्नई वासियों को अगर कुछ मिले तो गुरुदेव का आशीर्वाद मिले, गुरुदेव का आशीर्वाद मिले। बहुत ही सुंदर और समृद्ध सेवा कर रहे हैं, हमेशा आश्रम परिवार से ये जुड़े रहे हैं। ये सभी गुरु कृपा सेवा समिति और ये जो मेंबर है ना, इनकी वजह से ही हमें ये सुनहरा इतना सुंदर लाभ मिलता है। वरना तो हमें जीएसटी आई है, नोटबंदी आई है, दुकाने जाओ तो मन सा पावा रही फाफा पड़े, पानी पावे के सा वाला उबर आवी जिर पावा वार जो वो खाइया हो। लेकिन इनका इतना बड़ा दिल है कि नहीं, हमें भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, हमें इतनी लक्ष्मी दी है, तो वो सत्य कार्य में लगनी चाहिए और आश्रम परिवार में वो लगती है। इससे बड़ी खुशी की बात तो क्या होगी। एक बार पुनः हमारे इन सभी भामाशाहों के लिए जोरदार तालियां, आश्रम परिवार के इन भक्तों के लिए जोरदार तालियां। एक भीम जी भी साथ में। हाँ, हमारे भीमाराम जी गाछी, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। गुरु जी का आदेश है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इनके लिए भी ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजाए हमारे भीमाराम जी, हमारे युवा साथी। हमारे अभी आपने गुरुवर द्वारा जालोर में बहुत ही सुंदर कथा करवाई थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा आयोजन था। गुरुवर की बहुत ही असीम कृपा है आप पर और सबको साथ लेकर चलने वाले हमारे गुरु कृपा सेवा समिति के युवा साथी। एक बार भीमाराम जी गहलोत साहब के लिए भी जोरदार तालियां। बहुत सुंदर योगदान इन सब का रहता है। गुरु कृपा सेवा समिति चेन्नई, एक योगदान इन सब का भी रहता है।
और भीमाराम जी को तो कहीं भी एडजस्ट कर लो, फ़ोन करते हैं कहाँ जहाँ भी सेवा हो हमारा नाम आना चाहिए, हमारी सेवा लगनी चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद, मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। गुरु कृपा आश्रम में अभी अगले साल एक शिवलिंग ज्योतिर्लिंग की स्थापना होने वाली है। सिरोही वाले तो अभी चल रहे हैं, आगे बढ़ेंगी उसकी स्थापना, पर इसकी अगले साल स्थापना होने वाली, जिसने हमने एक अलाउंस किया था, एक अमाउंट था, अलाउंस हुआ 5 मिनट में 12 ज्योतिर्लिंग चाहिए, 20 नाम आ गए और आगे तो काफ़ी पड़े हैं, तो जिसमें से 12 नाम उनको हमने एडजस्ट कर लिए हैं। बहुत बहुत साधुवाद पूरे परिवार के साथ में जिन लोगों का, क्योंकि पहले हम कहते हैं कि आश्रम को आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये परिवार है ना, यही करने वाले हैं सब, तो ये व्यवस्था पूरे साल की व्यवस्था अपने आप ये करते हैं। इनके लिए एक बार ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे, जिसमें चेन्नई का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है, विशेष तौर से बाहर से आते हैं, पहले ये नंबर इनके लगे रहते हैं। एक गुरु पूर्णिमा की रसोई का खर्च विशेष तौर से हमारे जोगराज जी राजपुरोहित जिनकी तरफ से रहता है, और वो कई सालों से है। कल भी हमारे बीच में एक नाम आया था यहाँ से राजपुरोहित परिवार का, महाराज गुरु पूर्णिमा की रसोई हमें दी जाए, परंतु मैंने कहा पहले जोगराज जी को पूछो, वो कहते हैं महाराज भगवान ने दिया है और भगवान के नाम पे लगा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है, नाम तो कोई कटना ही नहीं चाहिए, जटे नाम है हमेशा रहना चाहिए। और बहुत सुंदर भाव है इन सभी भक्तों का। एक बार इन भक्तों के लिए ताली बजाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान कैलाश जी खंडेलवाल साहब, भरत जी खंडेलवाल और प्रीतम जी खंडेलवाल, आप तीनों भाइयों से निवेदन करूंगा आप भी मंच पे पधारें। और हमारे कैलाश जी खंडेलवाल वो भी आ जाए। जोरदार तालियां इन तीनों भाइयों के लिए। इनका भी हमेशा बहुत ही सुंदर सेवा का भाव रहता है। गुरुवार के सिरोही में भी आप कार्यक्रम करवा चुके हैं और समाज में भी आपके द्वारा बहुत ही सुंदर सहयोग हमेशा रहा है। ऐसे खंडेलवाल समाज के तीनों गौरव हैं। आप सबसे निवेदन करूंगा तीनों भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियां। चेतना शर्मा से निवेदन करूंगा मंच पे पधारें। उसके बाद रामदेव मंदिर ट्रस्ट के रामदेव मंडल के जो भी पदाधिकारी कार्यकारिणी यहाँ पर पधारे हैं, अध्यक्ष सोपाराम जी देवासी साहब से निवेदन करूंगा सबको मंच पर लेकर पधारें। हमारे कैलाश जी खंडेलवाल जिनका सिरोही के अंदर आश्रम के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, बोलते नहीं है सेवा करते हैं, इनके लिए भी एक बार ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे कैलाश जी खंडेलवाल। और वचनाराम जी देवासी, सिरोही के अंदर बहुत बड़ा योगदान है लाखों का। वचनाराम जी देवासी दिखे तो मान जड़ो संत जड़ा ही जाओ, पर योगदान इनका सबसे बड़ा रहता है। बोलिए जमल घर अवतार की, बोलिए रुणीचे के श्याम की। वचनाराम जी देवासी, ये भी चेन्नई के हो गए हो। शाकदीपी ब्राह्मण समाज के बंधु मंच पर पधार जाएं। शाकदीपी ब्राह्मण समाज बहुत ही सुंदर यहाँ पर सूर्य भवन बना हुआ है सुराना स्कूल के पास, जहाँ पर गुरुजर इस बार विराजमान हैं। अशोक जी, सत्यनारायण जी शर्मा जो भी यहाँ पर हाजिर हो, शाकदीपी ब्राह्मण समाज के माँ सभा के बंधु मंच पर पधार जाएं। पीपा क्षत्रिय समाज से जो बंधु पधारे हैं वो मंच पे आ जाएं। उसके बाद नागणेशी माता भक्त मंडल के सदस्य मंच पर आ जाएं। छैल जी घासी, जसराज जी घासी जो भी यहाँ पर हाजिर हो इस साइड से आ जाएं। उसके बाद भलाराम जी माली चीनी और रंगीला साउंड हमारे बाबू भाई मातृभूमि से भगवान जी या कमलेश जी कोई भी मंच पे पधारे। और टेंट वाले श्री कैलाश जी, आपका भी इस मंच से बहुत होगा बहुमान होगा, बहुत सुंदर साउंड। आप एक एक कर मंच पर पधारते हैं। तब तक दो शब्द चेतना शर्मा। बोलिए सद्गुरुदेव की, बोलिए राजा राम जी महाराज की, बोलिए कृपाराम जी महाराज की, बोलिए शंकर भोलेनाथ की। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा। देवादिदेव महादेव की जयकार लगा रहे हो आप।
आपकी जयकार उस कैलाश धाम तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उठाए अपने दोनों हाथ और एक बार मन से जयकार लगाए। बोलिए देवाधिदेव महादेव की। यहाँ पर पधारे हुए सभी भक्तों का मैं इस मंच की ओर से और गुरु कृपा सेवा समिति की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जब भी हमें ये मालूम चलता है कि गुरुवर चेन्नई पधारने वाले हैं तो हमारे चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ती है। विशेषकर तो माताओं बहनों के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ती है। उनके मन में तो यही इच्छा रहती है कि बस गुरुवर बोलते ही रहे और हम सुनते ही रहे। उनका बस चले तो गुरुवर को यहाँ से जाने ही ना दे। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि इतने महंगे महंगे मेहमान हमारे चेन्नई में पधारे हैं। हमें ये सौभाग्य मिला है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जब तपता है सोना ज्वाला से तो कुंदन बनता है। जब तपता है सोना ज्वाला से तो कुंदन बनता है। जब आते हैं ऐसे महंगे महंगे मेहमान चेन्नई में तो एक बार तालियों से अभिनंदन तो ज़रूर बनता है। एक बार तालियों से अभिनंदन तो ज़रूर बनता है। आज अगर आप इस कथा का लाभ उठा रहे हैं तो वो सिर्फ गुरु कृपा सेवा समिति चेन्नई के एकता और लगन का नतीजा है। तो मैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहूँगी। आयोजन के नाम पर कमाल हो गया। आयोजन के नाम पर कमाल हो गया। श्री गुरु कृपा सेवा समिति चेन्नई का तो पूरे हिंदुस्तान में नाम हो गया। पूरे हिंदुस्तान में नाम हो गया। बस जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे कृपाराम जी महाराज जहाँ भी जाते हैं, कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो एक इतिहास बना देते हैं। तो इनके लिए इतना ही कहना चाहूँगी, कांटों में गुलाब खिला देते हैं, कांटों में गुलाब खिला देते हैं, कीचड़ में कमल को लहरा देते हैं। हमारे कृपाराम जी महाराज जो भी कार्यक्रम करते हैं एक नया इतिहास बना देते हैं। एक नया इतिहास बना। बोलिए सद्गुरुदेव की। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर। पिताजी तो अलाउंस करते पर बेटे भी कम नहीं है। एक बार इसके लिए ताली बजाते स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बोलती है। कुछ पुस्तक कृपाराम जी की, एक समाधान की चाबी छोटी सी पुस्तक आई है। अब देखना, छोटे छोटे बच्चों में घर परिवार की कुछ बातें, चाबी छोटी होती है, काम बहुत करती है। और एक हम जब जागो तब सवेरा और गुरु कृपा संदेश की पुस्तक उस बहन को दी जा रही है। एक बार ताली बजाते स्वागत। हर बच्चों में हौसला होना चाहिए बोलने का, जरूरी है। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। भारत आगे बढ़ रहा है और हर बच्चे को, बच्चियों को बोलना जरूरी है। और हम तो चाहते हैं छोटे छोटे बच्चे बोलना सीख जाए, जरूरत है इसके। एक बार इसके लिए ताली बजाते स्वागत करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। शागदीपीय ब्राह्मण समाज के बंधु पधारे हैं जहां पर गुरुवर इस बार ठहरे हुए हैं। जब सूर्य भवन में गुरुदेव को ठहराने की बात आई तब सबके मुख से एक ही बात निकली। लक्ष्मीनारायण जी हो, अशोक जी हो, सत्यनारायण जी शर्मा हो, सबने यही कहा कि यदि गुरुवर और चेन्नई पधार रहे हैं और हमारे भवन में इस बार ठहरेंगे तो भाड़े की तो कोई बात नहीं है, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य कोई नहीं होगा। और उनकी भावना ये काम आई। और इस बार गुरुवर है वो शागदीपी ब्राह्मण समाज जो सुराना स्कूल के पास सूर्य भवन है वहां पर विराजित है। मैं शागदीपी ब्राह्मण समाज के उन सभी बंदियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे कैलाश भाई, प्रकाश भाई जी माली के साथ मिलकर बहुत ही सुंदर यहाँ पर टेंट की व्यवस्था की है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। रात दिन यहाँ पर खड़े रहे हैं। मातृभूमि स्टूडियो, रंगीला साउंड, बाबू भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो रात दिन आपने भी यहाँ पर बहुत मेहनत की है। बहुत ही सुंदर साउंड, रंगीला साउंड। आइए एक छोटी सी 2 लाइन सुनेंगे हम जगदीश जी से। बोलो सद्गुरुदेव की। सौरा थारी माया पायो कौन पार। वेद को नहीं जान्या रे दयालो दीनानाथ। वेद को नहीं जान्यो रे दयालु दीनानाथ। सौरा थारी माया रो
पी गई दयालु मीरा। समराकारी मायानो पायो कोनी पार। समरा थारी माया रो पायो कोनी पार। वेद कोनी जानो रे दयालो दीनानाथ। अरे भेद कोनी जानो रे दयालु दीनानाथ। बोलो सद्गुरुदेव की। बहुत सुंदर। जगदीश जी के द्वारा आप भजन सुन रहे थे। कल 8 बजे योगा का समय रहेगा। 8 बजे का गुरु मंत्र में कोई भेंट पूजा चादर नारियल नहीं लावणो, केवल साहित्य जरूर वहां से लिया जाएगा। वो साहित्य आपके ही काम आने वाला है। कल ठीक 4 बजे 3 बजे है ना, 3 बजे तो कल का समय आप लोग पुनः ध्यान दें। आप रोज स्कूल कॉलेज रे कारण लेट हो जावा, तो कल 3 बजे आप अटा जाओला, भजन भी सुनोला। बांके बिहार जीरा भी ए छोटकिया महाराज रा प्रवचन तो बाकी पड़ी हाल तक, टाइम तो मिले ही को नहीं। ये जगदीश जी के प्रवचन भी सुनोगे छोटे वालों के। तो कल 3 बजे आप लोगों को पहुंचना है। और कल कथा की समाप्ति है, पर ध्यान रख दो समाप्ति है। कई लोग देखे कथा समाप्ति की भेंट पूजा लानी पड़ी, लावणों की नहीं है, वो ध्यान रख दो। कुछ नहीं लाना, यहाँ से कुछ लेके जाना है। कुछ बातें कृपाराम जी आपको बहुत अच्छी सुनाएंगे जो जीवन के अंदर बहुत काम आती है। और उसके साथ में कुछ देशभक्ति युवा शक्ति के लिए कुछ बातें कृपाराम जी कहेंगे। और गुरु कृपा सेवा समिति उसके लिए तो एक बार ताली बजाते स्वागत कीजिए अनूठा आयोजन के लिए, जिनका बहुत सुंदर योगदान है, तो बहुत साधुवाद के लायक है। नागणेशी माता भक्त मंडल की माताएं बहनें यहाँ पर पधारी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बोलिए नागणेशी मात की। राठौड़ वंश की कुल देवी, बहुत ही सुंदर हर साल भजन संध्या यहाँ पर होती है। यहाँ से पधार जाएं आप एक एक करके, यहाँ से जल्दी से पधारे नीचे। इसके बाद ब्लू क्रॉस से जो मेहमान पधारे हैं वो भी मंच में पधारे। हमारी मेनका गांधी जी है जो जीव दया का बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं, उनके बहुत ही करीबी यहाँ पर तमिलनाडु में आपने मेनका गांधी के एकदम करीबी हैं, लगभग उनसे बात होती रहती है, वो भी हमारे बीच पधारे हैं। बहुत ही सुंदर जीव दया का काम कर रहे हैं। आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। देखिए कथा सुनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन बिना आरती के जाना वो अधूरा काम है। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा आरती के बिना कोई नहीं पधारे, आरती लेकर पधारे। और कल योगा है, उसके बाद गुरु मंत्र है, उसके बाद जिनके कृपाराम जी महाराज के जो शिष्य हैं वो गुरु पूजन करेंगे। भगवान को भी देखो गुरु की जरूरत थी, वो तो भगवान थे, लेकिन गुरु के बिना हमारी इस संसार में मुक्ति नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में एक गुरु होना जरूरी है। और यदि गुरु हमारे कृपाराम जी महाराज जैसे हो तो फिर क्या कहना। इतना अच्छा आचरण, इतना अच्छा व्यक्तित्व कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। लोग तो इनको एक झलक पाने के लिए लालायित देखते हैं। कभी आप गुरु पूनम को जोधपुर पधारोगे तब आपको पता चलेगा। सुबह 3:30 बजे रात को, मतलब रात को 3:30 बजे गुरु पूजन के लिए लाइन लगती है। पूरे भारत वर्ष से इतने भक्त आते हैं, उनकी बहुत अटूट श्रद्धा और भक्ति है हमारे कृपाराम जी महाराज के लिए। आप इनको शिव के रूप में देखोगे तो आपको शिव दिखाई देंगे, राम के रूप में देखोगे तो राम दिखाई देंगे। बस होना इतना चाहिए कि हमारी जो भावना है, हमारी वो जो श्रद्धा है इनके प्रति वो अटूट होनी चाहिए। तो ऐसे यदि हम इनके शिष्य बनते हैं तो इससे बड़ा तो हमारा सौभाग्य क्या होगा। आइए भाव और प्रेम के साथ देवादिदेव महादेव की दिव्य आरती में प्रवेश करते हैं। गुरु कृपा सेवा समिति के सभी सदस्य आगे आ जाएं, बाकी अपने स्थान पर खड़े रहें। माता बहनों आज हंजाइए था भाषण दिन, हाँ जो आयोजन करता है उसके घर से ही पधारे, बाकी नहीं पधारे। धन्यवाद। बोले देवादिदेवा बोले हरे हरे हर महादेवा। प्रेम भाव से करो शिवनी आरती, प्रेम भाव से करो शिवनी आरती। मारे तो घर में शिव जीरो मंदिर, मारे तो घर में शिव जीरो मंदिर। ओ महाकाल री सेवा बोले महाकाल जी सेवा। प्रेम भाव से करो शिवनी आरती, प्रेम भाव से करो शिवनी आरती। हर 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 महादेवा बोले हर हर हर
शांति घर में रेवा बोले सुख शांति घर में रेवा सुख शांति घर में रेवा बोले सुख शांति घर में रेवा प्रेम भाव से करो शिवनी आरती प्रेम भाव से करो शिवनी आरती ओ कृपा राम तो तारा गुण गावे राम जी तो तारे गुण गावे कृपा राम तो तारा गुण गावे हरे कृपा राम जी तो तारे गुण गावे जो भक्ति रमे वा बोले जो भक्ति रमे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर 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 महादेव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर 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 महादेव बोलो हर 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 महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे 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 महादेव नमः शिवाय हरे 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 महादेव बोलो हरे 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 महादेव घोर घोरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेदेहम सदा वसंतरानविंदे भवं भवानी सचंद्रमं देव माता दुर्गा त्वमेव त्वमेव बन्धो जगत्तमेव त्वमेव गीता त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वं मम देव आप जहाँ खड़े वहीं से दोनों हाथ ऊपर करते हुए शिव महापुराण के दिव्य आरती ले लेंगे। बोलिए देवों के देव महादेव की जय बोलिए शिव महापुराण की जय धर्म की जय हो अधर्म का नासो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो भारत के ऋषियों की जय हो भारत के मुनियों की जय हो भारत के संतों की जय हो गौ मैया की जय हो रामायण मैया की जय हो भागवत मैया की जय हो गीता मैया की जय हो गंगा मैया की जय हो बोलो रे बेलिया इमारत बाणी हार 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 महादेव बम भोलेनाथ की जय बोले मात पिता गुरुदेव की जय बोलो बस्ती नगर की जय बोलो आनंद करने वालों की बोलो आनंद कराने वालों की जय हो बोलो सदगुरुदेव की जय हो आप सबको धन्यवाद है। थोड़ी देर के लिए घड़ी भी भूल गए, घर भी भूल गए, 9:45 होने लगी हो, घर को जाना जल्दी।